अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो बच्चे जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और एडमिशन लेने के साथ साथ वो कुछ करना चाहते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज से हट के, तो उनके लिए हमेशा ये सवाल उनके दिमाग में उठता रहता है कि आखिर हम करें क्या। हमारा दूसरा सेमेस्टर है, तीसरा सेमेस्टर है और हम कुछ सीखना चाहते हैं लेकिन हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी लाइफ से कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताऊंगा कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में किस तरह से इंटर्नशिप्स जो है वो हासिल की, किस तरह से मैंने जॉब्स ऑफर्स जो हैं वो हासिल की और किस किस तरह से जो है ये सारे के सारे काम और ये सारा सीखने का जो सफर है ये आप भी तय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अभी तक आपने समझ तो गए होंगे कि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अच्छा, सबसे पहली बात तो यह है कि इंटर्नशिप जो हैं वो दो तरह की होती हैं मेरे नजदीक। एक इंटर्नशिप तो वो है जो आपको अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से करनी है, आपको अपने इदारे की तरफ से करनी है, जिसके कुछ ना कुछ मार्क्स होंगे, जिसके कुछ ना कुछ क्रेडिट आवर्स होंगे और ये इंटर्नशिप करने का आपको एकेडमिकली फायदा होगा। लेकिन जिस इंटर्नशिप की मैं बात कर रहा हूँ वो आपके शौक और पैशन की इंटर्नशिप है। जिस भी चीज का आपको शौक है, जो भी काम आप करना चाहते हैं, आप जल्द अज जल्द अपने दूसरे या तीसरे सेमेस्टर में उस फील्ड से रेलिवेंट कोई ना कोई इंटर्नशिप, कोई ना कोई सीखने का जो अपना सफर है उसको जारी कर दीजिए। मुझे कम्युनिकेशन का शौक था, बोलने का शौक था, तो मैंने कासिम अली शाह फाउंडेशन पे TTT 9 के नाम से एक प्रोग्राम था वो ज्वाइन कर लिया। उसकी फीस उस वक्त तकरीबन थी कोई 7 से 8 हजार रुपए और आप यकीन कीजिए उस 10 दिन की वर्कशॉप में मुझे इतना कुछ सीखने को मिला, इतने सारे लोगों से ताल्लुकात बन गए, इतने सारे लोगों से अंडरस्टैंडिंग बन गई और फिर उसी 10 दिन की वर्कशॉप की बेस पे मुझे कासिम अली शाह फाउंडेशन में 2 माह की इंटर्नशिप करने का मौका भी मिला। तो बात करने का मकसद ये, जब आप इस तरह के डिफरेंट छोटे छोटे प्रोग्राम्स को, छोटी छोटी चीजों को ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए रास्ता जो है वो निकल आता है। मुझे चूंकि मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूं तो मुझे साइकोलॉजी करने के हवाले से भी शौक पैदा हुआ कि यार मुझे कोई इंटर्नशिप करनी चाहिए। तो मैंने अपने सीनियर्स वगैरह से पूछा तो उन्होंने यही कहा यार अभी दूसरा सेमेस्टर है, कोई फायदा नहीं है करने का। खैर, लेकिन मैं लगा रहा। तो हमारे कुछ और सीनियर्स थे वो फाउंटेन हाउस लाहौर जा रहे थे इंटर्नशिप करने, तो मैंने उन्हें कहा यार मैंने भी जाना। उन्होंने कहा हमारे पास एक वैकेंसी खाली है तो तुम आ जाओ। सिंपल सा मैंने एक अपने डिपार्टमेंट से बॉनिफाइड फॉर्म बनवाया, उनके साथ मैं बैठा गाड़ी में और हम लाहौर फाउंटेन हाउस पे उतर गए और तकरीबन 1.5-2 माह की इंटर्नशिप जो है वो वहां पे भी बड़ी इजीली जो है वो मैंने कर ली। तो ये इतना ज्यादा सिंपल है अगर आप वाकई में कुछ सीखना चाहें और कुछ करना चाहें। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मुझे नया नया रेडियो करने का शौक पैदा हुआ। तो मैं कहूँ यार मेरा तो रेडियो में कोई जानने वाला ही नहीं है। पाकिस्तान में जब तक कोई आपको जानने वाला नहीं होता काम होता ही नहीं है। तो गूगल के ऊपर मैंने फैसलाबाद में लिस्ट निकाल ली उन तमाम रेडियो स्टेशंस की जो कि फैसलाबाद में काम कर रहे हैं। खैर, हर एक दरवाजे पे जाना, नॉक करना, भाई हमें रख लो, कोई इंटर्नशिप दो, सीखना चाह रहे हैं। तो खैर, हमारा FM वालों का एक रेडियो था, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया। इंटरव्यू हुआ और उन्होंने कहा जी आप कल से जो है वो हमारे पास आ जाए इंटर्नशिप के लिए। मैंने कहा सच में आ जाऊँ? कहते हाँ आप कल से आ जाए, हम आपको इंटर्नशिप कराते हैं। तो भाई ये इतना ज्यादा सिंपल है अगर आप घर से निकलते हैं, अगर आप वाकई में कुछ करना चाह रहे हैं। मैं आपको यकीन से कहता हूं, आप एक अच्छी सी CV बना के और एक अच्छा सा बैकग्राउंड बना के एटलीस्ट 10 जगहों पे भी अप्लाई करते हैं ना कोई बंदा आपको जरूर बुला लेता है। अब इन तमाम तरह इंटर्नशिप्स और ये जो छोटे छोटे पंगे लेने के मुझे फायदे ये हुए कि अभी मेरी डिग्री मुकम्मल होने वाली है, आखिरी कुछ माह रह गए हैं, तो मेरे पास 3 से 4 डिफरेंट जॉब्स ऑफर्स हैं करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। लेकिन अभी चूंकि मैं फैसलाबाद में हूं तो मैं उन्हें ज्वाइन नहीं कर सकता। तो ये बताने का आपको सिर्फ मकसद ये है कि आपके लिए एक मोटिवेशन क्रिएट हो कि भाई अगर बंदा कुछ करना चाह रहा हो, कुछ सीखना चाह रहा हो और अगर बंदा टकरे मारता रहे तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई मंजिल जो है वो जरूर निकल आती है। और बस ज्यादा सुनने की लोगों को जरूरत नहीं है। जो भी करने का आपका दिल कर रहा है, जिस भी चीज का अंदर से आपको शौक महसूस हो रहा है, वहां पे चले जाएं, उनके दरवाजे के सामने जाके बैठ जाएं ऑफिस के बाहर, उन्हें कहें भाई हमें सिखाएं और उनके साथ जाके अपने मेंटोर्स के साथ, अपने गुरुज के साथ जाके चिपक जाएं। और यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी सेमिनार्स होते हैं, जितने भी छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, उनको जरूर ज्वाइन करें। मैं तमाम डिबेट सोसाइटीज को ज्वाइन करता था,
तमाम तर डिपार्टमेंट के अंदर अगर कोई भी स्टेज के हवाले से कोई भी काम होना ना, होस्टिंग का या कोई तकरीर करनी है या कोई इवेंट है उसको ऑर्गेनाइज करना, तो मैं अपने आप को वॉलंटियर करता था कि स्टेज पे करने वाले तमाम के तमाम काम जो है ना वो मैंने करने हैं। उसके अलावा बाकी कामों को मैं जरा कतराता ही था कि यार एमी टाइम ज़ाया होना, क्योंकि ये मेरे शौक के काम नहीं है। तो स्टेज के हवाले से सारे काम मैं खुद संभालता था। तो ये अपने अपने शौक की बात है कि कौन सा बंदा क्या क्या काम करना चाह रहा है और किस तरफ जो है वो जाना चाह रहा है। अपने आप को एक्सप्लोर करें और अपना जो भी काम है, जो भी पैशन है, उसके ऊपर डटे रहे, ढीठ बन जाए और अप्लाई करें। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑप्शन जो है वो आपको जरूर मिल जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी और नासिर हो। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। तो स्टे ब्लेस्ड और अल्लाह हाफिज।